हमें नजर आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी इस्लामाबाद पे लड़ाई का नहीं है। हमें नजर आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर में जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा में सदर बाइडन ने जिक्र किया पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मदद की बात हो रही है, फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है, मगर पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, सियासी क़यादत, उसी में इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है कि सारे के सारे मामले को देखे कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। और मुझे ये बताइएगा ना एहसन इकबाल साहब, आप भी ग्राउंड तो मुहैया कर रहे हैं ना कि खान साहब को नजर आ रहा है कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और आपके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तीन ही चीज़ें इस वक्त मुल्क में बढ़ रही हैं, या तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है जो बढ़े जा रही है, 72 हो गई है, 24 लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो आप लोग भी तो मौका ही दे रहे हैं ना, आपको कहाँ है कि इस मुल्क के हालात में किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाना है, कहाँ है वो सिमत? देखिए, पहली बात यह कि आपको मालूम है कि जब IMF के साथ हमने मुआहदा जो इमरान खान साहब करके गए थे और जो हमारे गले में डला, जिस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो ये जवाब दें कि जब IMF के साथ इस मुआहदे पे दस्तखत करे तो इनकी आज़ादी कौन से बाग में सैर करने गई हुई थी? इन्होंने तो IMF के आगे सरेंडर किया। और अब जब हमें मुल्क के लिए हालात के पेश नज़र जो ये खजाना खाली कर गए थे, पहली दफा तारीख में ये हालात थे कि अप्रैल में वजारत खजाना ने कहा कि हम डेवलपमेंट बजट की आखिरी समाई के लिए किस्त जारी नहीं कर सकते। ये हालात थे अप्रैल के अंदर। मगर ऐसे बात तासुर तो मिले ना कि आप संभाल पा रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, चीजें नहीं संभलती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है और दायरे पर सियासत होगी आपके खिलाफ, आप लोग भी करते थे उनके खिलाफ। प्लीज ये बात ना कहें। देखिए, मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा रहा था जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया। 30 अरब डॉलर की हिट लगी है, इतनी बड़ी आफताब, जिसको कि अमेरिका का सदर, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस का सदर, आपने अभी बताया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार कर रही है। आप मुझे बताइए कि अमेरिका जैसी मईशत जब वहां पे भी कतरीना और न्यू ऑरलीन्स के अंदर आता है तो उन्हें भी झटका लगता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी उफ्ताद गिरी है, उससे अगर हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है तो हर किसी को मालूम है कि ये कोई हमारे फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, कुदरती आफत है, और इससे भी इंशाल्लाह हम निकलेंगे, मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और दोबारा इस्तेकाम लेकर आएंगे। दुनिया हमारे साथ मदद कर रही है और हम मिलकर इंशाल्लाह इस उफ्ताद के ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन इमरान खान पता होना चाहिए ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त खिदमत का है। ये वक्त मगर आप नवंबर तक मतलब आप नवंबर तक सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो दिखने में लगता है जैसे 2 महीने हैं, मगर असल में तो तकरीबन 66-67 दिन है और एक एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब डेस्परेट हुए हैं और उन्हें खौफ है, और बार बार जो वो बातें कर रहे हैं मुझे तो अकल में नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल नहीं है कि वो आर्मी चीफ के लिए फैसला कर सकें। उन्होंने तो फैसला नहीं करना, फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है और शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब इतराज कर रहे हैं, अगर उसे दुरुस्त भी मान लिया जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ आर्मी चीफ तो आपको इतना पसंद आया था कि आपने उसको 3 साल की तौसीह दे दी थी, तो आप नवाज शरीफ की जजमेंट पे सवाल कैसे उठा सकते हैं?